A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. Okay. As we all know, in the last part, we overviewed about what environment protection है. आज उसके अगला पार्ट है जिसमें बॉडीज कौन कौन से रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से. तो उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है. द टॉपिक आई गेस इट इज टॉपिक नंबर 20. I think I don't know whether it is correct or not. Okay, so topic is Environment Protection Act Part 2. Bodies related to EPA. What is EPA? Environment Protection Act. In which year? 1986. Due to which भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से आया था. भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. किसके अंतर्गत आया था? UNHE. जो हमारा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में. यही था ना? हाँ, UNHE जो हमारा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में. ठीक है. पहली जो बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. MOEFCC. नोडल अथॉरिटी है. नोडल मतलब मेन अथॉरिटी है. फंक्शन क्या है? फ्रेम इन्वायरमेंट रूल्स. ठीक है. इन्वायरमेंट रूल्स फ्रेम करना. सेट स्टैंडर्ड फॉर पॉल्यूशन. ठीक है. ग्रांट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूशन. पता नहीं दिल्ली में कहाँ गई है. दिल्ली शायद भूल गई है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की दिल्ली भी है ड्यू टू सो मच ऑफ पॉल्यूशन देयर. ओके. ग्रांट एनवायरमेंट क्लियरेंस. ठीक है. एनवायरमेंट क्लियरेंस ये ग्रांट करेगी वेदर एक पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है दैट इज समहाउ रिलेटेड टू इम्पैक्टिंग व्हाट एनवायरमेंट. तो हु यू हैव टू अप्रोच? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है. एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? MOEFCC मेन अथॉरिटी अंडर EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर मेन अथॉरिटी कौन सी है? MOEFC. ठीक है. सेकेंड है हमारे पास नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी NEAA. अब इनको ध्यान से सुनना. क्या है ये? स्टेब्लिश्ड कब हुई? 1997. क्रिएटेड टू हियर अपील अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. ठीक है. इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अगेंस्ट जो अपील्स हैं, तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल की जो सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? इन्वायरमेंट नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी के पास. ठीक है. जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? NEAA पर. करंट स्टेटस क्या है? ये डीम फंक्शनल है नाउ एबॉलिश्ड बिकॉज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. NGT जो 2010 में आया ना, उसने रिप्लेस किसको कर दिया? NEAA. ध्यान से याद रखना. ठीक है. अच्छा, ये है वैसे इसके तीसरा और चौथा है, तो पहले इसको देख लेते हैं. प्रपोज चेंजेस जो अमेंडमेंट हुए 2021 में. प्रपोज चेंजेस इन अमेंडमेंट रूल 2021 में क्या क्या इसमें बात कही गई? रिप्लेसिंग इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस करना है विद फाइन्स. पर वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ग्रेव इंजरी, जो ज्यादा इंजरी हो जाए और लॉस ऑफ लाइफ. उस केस में रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फाइन्स नहीं है. उस केस में इम्प्रिजनमेंट ही होगी. दूसरा है 5 to 5,000 टाइम्स देन करंट फाइन्स. करंट फाइन को बहुत बढ़ा दो. 5 से 5,000 गुना कर दो ताकि लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सीरियसली लें. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड वेयर पेनल्टीज कलेक्टेड विद डिपॉजिट. जो पेनल्टी हमने कलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, पेनल्टीज की बात करी थी ना, वो जो कलेक्ट करें हम, वो किस में हम स्टोर करें? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के अंदर, ताकि उसका यूज हो सके फॉर इन्वायरमेंट. अब यूज तो देखो कैसे करती है गवर्नमेंट. ठीक. नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC 1986. ये भी कब आया? 1986. क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन या GM वगैरह का ध्यान आ रहा होगा. ये वही है. क्या है ये? एपिक्स बॉडी अंडर MOEFC. MOEFC के अंडर क्या है? एपिक्स बॉडी. ठीक है. MOEFC के अंदर एपिक्स बॉडी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी 1986.
डील किससे करती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। जैसे आपने कई ऐसी साइंस एंड फिक्शन वीडियोस, साइंस एंड फिक्शन सीरीज में देखा होगा ना, कि कोई लोग एक जगह फंस जाते हैं एंड देन दे हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली ग्रोन फूड। तो ये वही चीज है, ये उसी चीज को रेगुलेट करती है, ठीक है। फंक्शन क्या है? अप्रूव्स जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूव करती है। रेगुलेट्स यूज ऑफ हेजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेजार्डियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारा, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, एक बहुत ही हेजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसको रेगुलेट करने का काम किसको मिला इंडिया में? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी 1986, ठीक है। इंश्योर बायोसेफ्टी भी इनका काम है। तो क्रक्स में, छोटे क्रक्स में बोले तो जीईएसी का काम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास ग्रीन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये चीजें, इसमें ऑब्वियस ही बात है और भी होंगे, बट वी हैव टू डू व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही डीप है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आए? 2010 में। कैसे पता 2010 में? यहाँ देखो ना, यहाँ बता रखा है 2010 में, ठीक है। स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर इन्वायरमेंट केसेस किसको एबॉलिश करके आया था? ये एनईएए, जो हमारा 1997 में आया था, आई गेस, ठीक है। उसको एबॉलिश करके क्या आया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर इन्वायरमेंट क्लासेस, फंक्शन क्या है? हैंडल इन्वायरमेंट डिस्प्यूट, इट हैंडल्स इन्वायरमेंट डिस्प्यूट, जैसे एपेलेट अथॉरिटी एक तरह से ये, ठीक है। हैंडल्स इन्वायरमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। प्रोवाइड क्विक जस्टिस, ठीक है। अगर ये केसेस, एनवायरमेंट केसेस हमारे एचसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने लगे, तो वैसे ही इसमें इतने केसेस पड़े तो इनका तो क्या ही होगा। तो इसीलिए अलग से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए, जो हैंडल करेगी एनवायरमेंट डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड क्विक जस्टिस एंड अवार्ड कंपनसेशन, ठीक है। अगर किसी को कुछ लॉस होता है, देन द अदर पार्टी विल बी पेइंग द कंपनसेशन, ठीक है। स्टेब्लिश्ड इन 2080, नॉट अंडर ईपीए, इसको ध्यान से आप ध्यान रखना, ये ईपीए के अंडर नहीं है, ये क्लोजली रिलेटेड है ईपीए से, बट इट इज नॉट अंडर ईपीए, ठीक है। 2010 में स्टैब्लिश हुई। अब पीवाईक्यू एक करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑन इंडिया? एनवायरमेंट क्लियरेंस कौन सी बॉडी देगी? कौन सी नोडल एजेंसी है, नोडल बॉडी है? देखते हैं हम। ये देख, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नोडल अथॉरिटी इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, ग्रांट एनवायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। यही क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा इसका आंसर? सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दैट्स इट फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। दो पार्ट में वी हैव कंप्लीटेड दिस होल। यू जी सी नेट के पर्सपेक्टिव से जितना हमने किया, इट्स वे मोर देन इनफ। फॉर फर्दर रेफरेंस व्हाट यू हैव टू डू, पी वाई क्यू सॉल्व करो इससे रिलेटेड, ठीक है। सो ओके, आई होप you liked it. If you did, you know what to do. Subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestion because that is what I crave for. And hope I'll find you in the next video. एंड मेक श्योर आप लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज करो, उसमें पूरा सिलेबस कवर है, पूरा सिलेबस कवर है 10-10 मिनट की वीडियो में, और 12 और 15 वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।